दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, बहज स्मारक महाविद्यालय बसमत नगर, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक पेपर हिंदी निबंध तथा कथित गद्य में हम यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध लज्जा और ग्लानि, इसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लज्जा और ग्लानि इस शीर्षक को समझेंगे। लज्जा और ग्लानि। लज्जा से तात्पर्य है लाज, शर्म, और ग्लानि से तात्पर्य है पश्चाताप। तो इस निबंध को देखने से पहले हम निबंधकार का संक्षिप्त में परिचय देखने वाले हैं। जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती जिले के अगवा नामक गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके द्वारा महत्वपूर्ण लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा ही हिंदी साहित्य के काल का निर्धारण एवं पाठ्यक्रम में सहायता ली जाती है। निबंध विधा के क्षेत्र में आपका स्थान महत्वपूर्ण है। भाव मनोविकारों से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध इनके प्रमुख हस्ताक्षर है। आपके आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर, तुलसी, जायसी पर आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, हम देखते हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद और रस मीमांसा आदि देखने को मिलते हैं। इनके निबंधात्मक ग्रंथों में चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 ये निबंध संग्रह है। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित है, तो चिंतामणि भाग 2 में इनके 3 निबंध संकलित है। इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। आपकी साहित्यिक भाषा शैली जो निबंध विधा के क्षेत्र में हम देखते हैं, अत्यंत ही क्लिष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिसमें जटिल तत्सम संस्कृत में शब्द देखने को मिलते हैं। और अन्य विधाओं में हम देखते हैं आपके प्रचलित हिंदी के शब्द, उर्दू के, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर अधिकार था। इनकी भाषा अत्यंत ही परिमार्जित, प्रौढ़ और व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष पाई जाती है। हम इस तरह से लेखक का परिचय, निबंधकार का परिचय हम यहाँ पर संक्षिप्त में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो निबंध है लज्जा और ग्लानि, इस निबंध के सार को हम संक्षिप्त में देखते हैं। प्रस्तुत निबंध लज्जा और ग्लानि चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। ये निबंध मनोभावों को प्रस्तुत करने वाला तथा मनोविकारों को स्पष्ट करने वाला है, जिसमें निबंधकार ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। लज्जा और ग्लानि जैसे मनोविकारों को समझाने की कोशिश की है। ये निबंध एक विवेचनात्मक तथा भावनात्मक और मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी कहलाता है। मनुष्य के मन में कई मनोविकार विद्यमान रहते हैं, जहाँ स्थायी भाव के अंतर्गत संचारी भाव भी 33 माने जाते हैं, जिसमें यहाँ कम से कम
नाम है लज्जा, ग्लानि, संकोच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, गर्व, प्रेम, प्रसन्नता, करुणा, वात्सल्य, भय, घृणा, वासना, हास्य, जुगुप्सा आदि ऐसे 33 भाव माने जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर निबंधकार ने लज्जा और ग्लानि जैसे 2 ही भावों को यहाँ इस निबंध में प्रस्तुत किया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ये निबंध लेखक ने यहाँ रखने की कोशिश की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये बहुत बड़े निबंधकार हैं और निबंधकार बहुत प्रसिद्ध होने के कारण ही इनके नाम से ही निबंध के जो 4 काल है उसमें शुक्ल काल और शुक्लोत्तर काल इनके नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले लज्जा और ग्लानि इस शीर्षक को समझने के लिए हम पहले तो लज्जा का अर्थ समझ लेते हैं और फिर ग्लानि का। तो लज्जा का अर्थ तो हमने सामान्य तौर पर हम शर्म जो इंसान में होती है, तो ये लज्जा कब आती है, शर्म हम कब महसूस करते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं और वो गलत काम करते समय कोई दूसरा हमें देख लेता है या सुन लेता है, या गलत काम करते समय हम रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति हमको गलत काम करते हुए देख लेता है, सुन लेता है, तो उस व्यक्ति के मन में हमारे बारे में गलत धारणा निर्माण होगी, ये सोचकर हमें लज्जा आती है। ये एक भाव है जो अंतर मन से उत्पन्न होता है। अब उदाहरण कैसा कि भाई लज्जा कैसे आ सकती है, अब समझने के लिए हम देखते हैं कि कोई एक बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है या किशोरावस्था का है, कि जो छिप कर सिगरेट पी रहा हो, यानी कि वो गलत काम कर रहा है, बाहर जाकर बाजार में सिगरेट की दुकान पर वो सिगरेट पी रहा है और उसके पिता ने या उसके गुरु ने या फिर उसके भाई बहन या किसी परिचित ने उसे देख लिया, तो वो सबसे पहले लज्जित हो जाएगा ये सोचकर कि ये सामने वाला मुझे क्या समझेगा कि ये लड़का कितना बिगड़ा हुआ है, ये लड़का कितना आवारा है, या फिर मेरे गलत काम का अंदाज़ा इनको आ जाएगा, इसलिए वो लज्जित हो जाता है। उसको लज्जा कहते हैं। वैसे लज्जा गलत काम करते समय पकड़े जाने पर ही नहीं, कुछ लोगों में उठते बैठते खाते पीते हर एक उनके हाव भाव में लज्जा दिखाई देती है, जो कि बहुत जीवन में वो चिंता का विषय है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है ऐसे लोगों को। अब यहाँ पर हम दूसरा अर्थ ग्लानि का देखेंगे। ग्लानि किसे कहते हैं, ये भी एक भाव ही है। लज्जा भी एक हमारे मन में उत्पन्न होने वाला भाव है और ग्लानि। तो ग्लानि का अर्थ मैंने बताया पश्चाताप। जब हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना या कोई गलत काम, चोरी करना, जिसे न किसी ने देखा न सुना, लेकिन फिर भी जब हम कभी कोई गलत काम करते हैं और हमारी अंतरात्मा हमको धिक्कारती है, हमारा ज़मीर हमको झंझोड़ता है, हमें आत्मग्लानि होती है, हमें पश्चाताप होता है, उसे ग्लानि कहते हैं। तो जैसे कि अब इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि किसी बच्चे ने कोई झूठ बोला, उसके अच्छे संस्कार है, ग्लानि उसी को होती है जिसके संस्कार अच्छे हो, वरना जो लोगों को ग्लानि नहीं होती उन्हें लज्जा भी नहीं आती और वो निर्लज्ज कहलाते। तो ग्लानि अच्छे संस्कार वालों को ही आती है। तो कोई बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छे संस्कार, उसकी अच्छी परवरिश हुई और उसने झूठ बोला, तो उसका मन कहीं ना कहीं कचोटता है कि मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला, मैंने अपने गुरु से झूठ बोला। कभी कभी बच्चे गुरु जी से, टीचर से झूठ बोलते हैं, लेट क्यों आए, बस लेट थी, लेट क्यों आए तो घर में ये बीमार था, वो बीमार था। कभी कभी तो हद से ज़्यादा झूठ बोल दिया जाता है कि हमारे यहाँ ये मर गया, वो मर गया, इसका निधन हो गया, उसका निधन हो गया। तो ऐसी सफ़ेद झूठ जिसको कहा जाता है, तो कभी कभी ऐसा झूठ बोलने पर हमको ग्लानि होती है। तो इस तरह से ये 2 भाव है, लेकिन इन दोनों भावों में अंतर है। लज्जा
इस भाव से मनुष्य में सुधारना नहीं होती, बल्कि वो और बिगड़ता जाता है। क्योंकि सबसे पहले लज्जा आती है, मनुष्य को संकोच होता है गलत काम करने पर। धीरे धीरे वो संकोच भी दूर हो जाता है और इंसान निर्लज्ज हो जाता है। निर्लज्ज उसको कहते हैं कि जिसको अपने गलत काम से किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई देखे तो देखे, कोई कुछ कहे तो कहे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको निर्लज्ज कहते हैं। लेकिन लज्जा जो है, जिसके अंदर कुछ थोड़ा सा अच्छे संस्कार है तो उसको थोड़ा बहुत लज्जा आ जाती है, लेकिन वो संकोच करते करते वो बिगड़ जाता है, तो लज्जा से वो निर्लज्ज हो जाता है। लेकिन लज्जा से इंसान सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है, या बिगड़ने के उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन पश्चाताप ऐसा भाव है जिससे मनुष्य में सुधारना आ सकती है। मनुष्य के सात्विक भाव उसमें जागृत होते हैं और सात्विक भाव के कारण ही वो इंसान में सुधारना आती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने युद्ध किया, मनुष्य हानि हुई, रक्त हानि हुई, और वो युद्ध के बाद उसको बहुत ग्लानि हुई, बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण इतना मानव संहार हुआ। और उसने फिर सोचा कि मैं क्या प्रायश्चित करूं, और उसने सब अपना राजपाट सब त्याग दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, और फिर पूरी तरह से वो अपनी भक्ति में लीन हो गए। उसको कहते हैं पश्चाताप, यानी कि ग्लानि। तो ग्लानि इंसान में सुधार लाती है, सात्विक भाव जगाती है। और एक भाव है निर्लज्ज, चाहे कोई बुरा कहे भला कहे, उस इंसान को किसी की कोई परवाह नहीं होती और निर्लज्ज हो जाता है। और जो इंसान निर्लज्ज हो जाता है, आगे चलकर वो कोई भी गलत काम कर सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लज्जा और ग्लानि, इन दो शब्दों के अर्थ को हम समझते हैं। उसके बाद इस निबंध के अंतर्गत निबंधकार क्या कहना चाहते हैं, इस निबंध के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, कौन से लज्जा और ग्लानि के कारण बताते हैं। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक कहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, तब हम कोई ना कोई बुरा काम करते हैं, मूर्खता करते हैं, धृष्टता करते हैं आदि का प्रमाण हम दे चुके होते हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है, उसे देखते ही हमारी दशा खराब हो जाती है। हम पर घड़ों पानी गिर जाता है, ऐसा लगता है कि हम जमीन में गड़ जाएं। कुछ देर के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम मृत्यु के समान हो गए। हमें लगता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। अगर हमने किसी के साथ गलत या बुरा कार्य किया हो, पर वो व्यक्ति हमसे हंसकर 10 लोगों में बात करता हो या हमारा भला चाहता हो, तो हमें लज्जा आती है, हमें अपने आप पर शर्म महसूस होती है। हमें लगता है कि हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। यहाँ लेखक ने बहुत ही एक उत्तम उदाहरण दिया है, वो है रामायण। यहाँ लेखक कहते हैं कि चित्रकूट में जब राम से मिलने कैकेयी आई, और कैकेयी से मिलने जब राम उनके करीब गए, तो उस समय सोचो कैकेयी की क्या दशा हुई होगी। यहाँ पर लेखक कहते हैं, राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत संकुचाई, यानी कि राम को देखकर ही कैकेयी मन ही मन में संकुचित हुई, संकोच हुआ। लज्जा के कारण वो जैसे धरती में धंसती गई। क्यों? क्योंकि कैकेयी के संस्कार अच्छे थे। अगर से उसके संस्कार अच्छे नहीं होते तो वो यानी कि ग्लानि भी नहीं होती। पहले तो उसको लज्जा आई, लज्जा के साथ साथ वो नज़र नहीं मिला सकी, राम से नज़र मिलाने को भी वो हिचकिचाने लगी, संकोचित होने संकुचाने लगी। तो कैकेयी की दशा जो है यहाँ उदाहरण दिया गया है। राम के साथ उसने क्या किया है? बुरा कार्य किया है। राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और राम को 14 वर्ष का वनवास देने के बाद जब चित्रकूट में मुलाकात हुई, कैकेयी वहाँ गई और राम सबसे पहले कैकेयी से मिलने आए।
और जैसे ही राम आते हुए दिखाई देते हैं तो कैकेयी अपनी दृष्टि ऊपर नहीं करती, नज़र ऊपर नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने राम के साथ इतना बुरा किया और वो मेरे पास दोनों माँओं को छोड़कर, कौशल्या को छोड़कर वो सबसे पहले मुझसे मिलने आए। ये सोचकर वो लज्जा के कारण संकुचित होकर, उसे लगता था उस समय जैसे कि मैं जमीन में गड़ी जा रही हूँ। इतना सुंदर उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दी। लेखक का मानना है कि निंदा का भय लज्जा नहीं है, वो भय ही है, पर लज्जा का किंचित भाव संकोच के निकट आता है। लज्जा की उत्पत्ति तब होती है जब हम कोई गलत काम करते हैं और किसी के नज़र में आ जाते हैं और उस व्यक्ति की दृष्टि में हमारी विषय में क्या धारणा रहेगी, ये सोचकर ही हम लज्जित होते हैं। अगर हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाती तो शायद लज्जा के भाव हमें उत्पन्न ही नहीं होते। और जब पहली बार जब हम कोई गलत काम करते हो तो थोड़ा बहुत संकोच उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो संकोच भी समाप्त हो जाता है और फिर धीरे धीरे लज्जा भी समाप्त हो जाती है। और लज्जा भाव समाप्त होने के कारण मनुष्य में फिर सुधार नहीं होता, बल्कि वो बिगड़ता जाता है। लज्जा भाव से मन में शुद्धि के भाव जागृत नहीं होते, बल्कि उसके ठीक विपरीत ग्लानि भाव से मन की शुद्धि होती है। मनुष्य में सत्व के भाव जागृत होते हैं। जब मनुष्य में सत्व के भाव जागृत होते हैं तब मनुष्य संत या महात्मा बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना बता रही हूँ, लेखक ने ये उदाहरण नहीं दिए। कभी व्यास का हम उदाहरण देख सकते हैं, कभी वाल्मीकि का उदाहरण हम देखते हैं, हम सम्राट अशोक का उदाहरण देखते हैं कि जब ये हम देखते हैं कि सम्राट अशोक बन गए, कवि व्यास, वाल्मीकि, इनके बारे में ऐसी बातें हैं कि ये पहले कुछ और थे, लेकिन कुछ घटना के कारण, जैसे कि अंगुलीमाल का भी उदाहरण हम देखते हैं कि किस तरह से हम कोई घटना होने के बाद हम गलत इंसान से, बुरे इंसान से अच्छे बन जाते हैं। तो हम देखते हैं संत और महात्मा ये किससे बन जाते हैं? ग्लानि भाव के कारण। जब हम अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि भाव को जब एकांत में अनुभव करने से वृत्तियों में जो शिथिलता आती है उसे ग्लानि कहा गया है। जिसके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं, उन्हीं के मन में ग्लानि उत्पन्न होती है। और जो कठोर वृत्ति के या फिर स्वार्थी वृत्ति के यानी कि कठोर हृदयी होते हैं, उनमें ग्लानि के भाव उत्पन्न कभी नहीं होते। जैसे कि लेखक यहाँ पर बताते हैं कि किसी कोठरी में बंद चारपाई पर पड़े पड़े लेहाफ के नीचे भी, लेहाफ का अर्थ होता है ब्लैंकेट या फिर हम चादर भी कहेंगे, लेकिन ये लिहाफ मोटा सा होता है, रजाई भी जिसको कहते हैं। ब्लैंकेट के नीचे भी हम ग्लानि को अनुभव कर सकते हैं, एकांत में भी ग्लानि को महसूस कर सकते हैं और हजारों में भी ग्लानि भाव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन लज्जा भाव ऐसा है कि वो किसी के देखने पर ही उत्पन्न होता है। अगर से कोई हमको नहीं देखता है तो हम में लज्जा बिल्कुल नहीं आती। तो इस तरह से हम लज्जा और ग्लानि इस निबंध के भाग 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का अन्य इस निबंध को हम दूसरी कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद।